नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अध्यात्म टीवी पर। आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2025 आश्विन मास शुक्ल पक्ष में पापांकुशा एकादशी का व्रत कब धारण किया जा रहा है। तो जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, व्रत के महत्व के बारे में, व्रत का पारण कब और किस चीज से किया जाएगा। इस व्रत में खास करके भगवान को किस वस्तु का भोग लगाएं, क्या करें और क्या ना करें, इन सब के बारे में जानेंगे। संपूर्ण जानकारी की प्राप्ति के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। आश्विन मास शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को पापांकुशा एकादशी या पापांकुशा एकादशी के नाम से जाना जाता है। आप सभी भक्तों को पापांकुशा एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ पापांकुशा एकादशी का व्रत धारण करते हैं, वे इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप की पूजा करते हैं। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप और कष्ट नष्ट हो जाते हैं। ये व्रत पुत्र, पत्नी, धन, वैभव और लक्ष्मी प्रदान करने वाला है तथा अंत में मोक्ष प्रदान करता है। इस व्रत से मनुष्यों के पितृपक्ष, मातृपक्ष और भार्य पक्ष प्रत्येक के 10 कुलों के पितर तर जाते हैं। वे चतुर्भुज रूप धारण कर पीतांबर और वनमाला पहनकर गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक जाते हैं। ये व्रत अक्षय पुण्य फलों को देने वाला है। इसमें विशेष रूप से अन्न, भूमि, धन और गोदान का दान करने से महान फल की प्राप्ति होती है। जो फल कठोर तपस्या से प्राप्त होता है, वो फल इस एकादशी के साधारण पालन से भी प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं, वे निस्संदेह यम यातनाओं से मुक्त हो जाते हैं। यहाँ तक कि जो संयोगवश इस दिन उपवास नहीं कर पाते, वे भी यम यातना से बच जाते हैं। सहस्रों अश्वमेध और राजसूय यज्ञों का फल भी इस व्रत के 16वें भाग के फल के बराबर नहीं होता। इस लोक में एकादशी व्रत के समान पुण्य देने वाला कोई व्रत नहीं है। पापियों को केवल उसी समय तक पाप कष्ट देते हैं जब तक वे एकादशी व्रत का संकल्प नहीं लेते। ये व्रत स्वर्ग और मोक्ष देने वाला है। इसके द्वारा आरोग्यता, सुंदर स्त्री और धन धान्य की प्राप्ति होती है। शुभ मुहूर्त। एकादशी तिथि प्रारंभ 2 अक्टूबर 2025 गुरुवार शाम 7:13। एकादशी तिथि समाप्ति 3 अक्टूबर 2025 शुक्रवार शाम 6:34। व्रत का पारण हरिवासर समाप्त होने के बाद द्वादशी तिथि में करना चाहिए। द्वादशी प्रारंभ 3 अक्टूबर 2025 शुक्रवार शाम 6:35। द्वादशी समाप्ति 4 अक्टूबर 2025 शनिवार शाम 5:10। इस प्रकार सभी भक्तजन 3 अक्टूबर को व्रत धारण करेंगे और व्रत का पारण 4 अक्टूबर शनिवार को किया जाएगा। पारण का समय 4 अक्टूबर सुबह 6:15 से 8:40 तक। व्रत का पारण प्रथमतः गुड़ से करना चाहिए। ये संभव ना हो तो जल, फल या तुलसी दल से करें। अन्य समय ब्रह्म मुहूर्त 3 अक्टूबर को सुबह 4:38 से 5:26 तक। सूर्योदय 5:51, सूर्यास्त 5:41। राहुकाल 3 अक्टूबर को सुबह 10:17 से 11:46। राहुकाल 4 अक्टूबर को सुबह 8:49 से 10:17। प्रातः पूजा मुहूर्त 5:02 से 6:15। अभिजीत मुहूर्त 11:48 से 12:34। विजय मुहूर्त 2:08 से 2:55। सायंकालीन पूजा मुहूर्त 6:05 से 7:18। नक्षत्र श्रवण सुबह 9:34 तक। फिर धनिष्ठा। योग
धृति रात्रि 9:46 तक, फिर शूल योग। 3 अक्टूबर को सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग सुबह 6:15 से 9:34 तक रहेगा। व्रत की विधि। दशमी तिथि के दिन सात्विकता का पालन करते हुए सूर्यास्त से पहले भोजन करना चाहिए। रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी की सुबह स्नान कर शुद्ध वस्त्र पहने और भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दें। फिर व्रती को संकल्प लेना चाहिए, हे भगवान विष्णु, हे पद्मनाभ, मैं आश्विन मास शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी का व्रत धारण कर रहा हूँ या कर रही हूँ। संकल्प लेते समय अपना नाम, गोत्र और स्थान का उच्चारण करें। पूरे दिन रात्रि उपवास करें। जिनसे संभव ना हो वे एक समय फलाहार ग्रहण करें। पूजन विधि। सुबह और शाम भगवान विष्णु का विधिवत पूजन करें। जल, पंचामृत और गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान को पीला वस्त्र, यज्ञोपवीत, काले तिल, जौ, तुलसी पत्र और पुष्प चढ़ाएं। कमल का पुष्प मिले तो विशेष फलदायी है। धूप दीप और नैवेद्य अर्पित करें। केले और तुलसी दल का भोग अवश्य लगाएं। आचमनी के लिए जल दें। मुख शुद्धि हेतु पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची अर्पित करें। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। इसके बाद एकादशी व्रत की कथा सुने। विष्णु स्तोत्र, चालीसा या पुरुष सूक्त का पाठ करें। आरती करें, पुष्पांजलि अर्पित करें और क्षमा प्रार्थना करें। रात्रि को जागरण करें और द्वादशी की सुबह स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण कर भगवान का पूजन और आरती करके ब्राह्मणों को भोजन और दान दें। व्रत के नियम। तामसिक भोजन और नशीले पदार्थों से दूर रहें। क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष का त्याग करें। पूरे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी का जाप करें। झूठे और नशेड़ी व्यक्तियों से दूरी बनाए रखें। यदि कोई भूल हो जाए तो भगवान सूर्य नारायण का दर्शन कर भगवान विष्णु से क्षमा मांगे। जब पाप और ताप नष्ट होते हैं तभी पुण्यों का उदय होता है और उसके बाद ही सांसारिक सुख मिलते हैं। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।